नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 922 922। आज आपको कुदरत के कुछ करिश्मे, कुछ कहर की बात करूँगा। अतिवृष्टि, बाढ़, ये जो हो रहा है उसकी बातें आप करूँगा। देखिए, ऋतुएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और यहाँ तक कि मॉनसून के जो समय हैं वो भी बदलते चले जा रहा है। अभी हाल ही में बता रहे हैं, अगर हम कहें कि मई के आखिरी सप्ताह या जून के 2025 के प्रथम सप्ताह आरंभ में ही पूर्वोत्तर में देखिए, हमारे देश में 5 राज्यों में बहुत खतरनाक त्राहिमाम बारिश हुई है और उस बारिश से भूस्खलन हुआ है, बाढ़ आई है, सड़कें भर गई हैं, गांव डूब गए हैं। पूर्वोत्तर के राज्य हैं ये 5, सिक्किम, मणिपुर, असम और उस साइड के क्षेत्र के। सवाल सब आता है कि ये पहले कैसे हो गया। जो पर्यटक भी अपने विचार से वहाँ गए थे कि इस दौर में कब वहाँ जाना है, तो वो तो अपने हिसाब से सही गए थे, क्योंकि अभी तो मानसून आना नहीं था। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और बदलते हुए इस सारी सिचुएशन से, इस चक्र से सब दुखी हो गए और वहाँ हो गया। और समाचार के हिसाब से ये पता लगा है कि लगभग 3 दर्जन या कुछ उससे अधिक लोग वहाँ पर इस अतिवृष्टि, इस बाढ़ से, भूस्खलन से दबकर, बहकर मौत के शिकार हो गए। पता नहीं अभी और चल ही रहा है। वहाँ पर सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF, सुरक्षा बल, ये सब वहाँ काम कर रहे हैं, ये सब पता लग रहा है। तो पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, हरियाली की कमी हो गई है, जंगल कम हो गए हैं। इन सब कारणों से अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अक्सर बात आती है, पर उसको कोई मानता नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की वजह से खास करके विकसित देशों में इतना कार्बन उत्सर्जन होता है कि पृथ्वी गर्म हो गई। एक समाचार में तो मैंने ये सुना है कि अगर इसी तरह से ग्लेशियर छोटे होते चले जाएंगे तो करीबन 70-80 साल में सारे ये पिघल जाएंगे। फिर पानी के बिना लोग तड़प जाएंगे पानी के बिना। कितनी भयानक स्थिति आने वाली है, सोचिए इसके बारे में। क्योंकि पानी नदियों में कैसे आ रहा है, जितनी भी नदियां हैं हजारों, अब हमारे देश की ही ले लीजिए और दुनिया की ले लीजिए, सब ग्लेशियरों के पिघलने से ही उनमें पानी आता है, फिर ग्लेशियर में बर्फ़ पड़ जाती है, ये चक्र चलता रहता है। लेकिन ऐसा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब कम हो गया है। धरती की बिगड़ती हुई दशा है। 1917 में 1970 अमेरिका के सीनेटर गिलार्ड नेल्सन ने के प्रयास से हर साल जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उस दिन भी मैंने एक एपिसोड किया था, एपिसोड नंबर 881, जिसमें मैंने पृथ्वी की दशा और ग्लेशियर के सिकुड़ने और ग्लोबल वार्मिंग की मैंने बात की थी उसमें। तो प्रदूषण बढ़ा, गर्मी बढ़ी, वायुमंडलीय संतुलन बिगड़ गया, सब ऋतुएं, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। ये हमारे यहाँ नहीं है, ये जितने महाद्वीप हैं सबके सब 6 के 6 महाद्वीपों की ये हालत अभी चल रही है। कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ उसी तरह से तूफान, भीषण तूफान, सूखा। कार्बन उत्सर्जन के लिए विकसित देश ही ज़्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। अब जो यानी डेवलप्ड और जो डेवलपिंग हैं, जैसे भारत और कुछ अंडर डेवलप भी हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री अब वो कैसे कर सकते हैं उत्सर्जन की कमी, क्योंकि वो तो अभी डेवलप हो ही रहे हैं। जो भी करना है ना, जो विकसित हो गए उन्होंने करना, लेकिन वो कहते हैं करेंगे करेंगे, मीटिंग होती है, बैठक होती है साल में 2 बार, लेकिन सब कागज़ में होता है, ज़मीन में कुछ भी नहीं होता। ढाक के 3 पात और फिर वही हाल हो जाते हैं। उधर हमारे अपने देश में या दुनिया में वर्षा जल का संरक्षण नहीं होता है, भूजल बहता चला जाता है, सब नदियों में बह करके समुद्र में चला जाता है। जंगलों का कटान, जंगलों में दावानल, भीषण अग्नि से वनोपज
ये सब समाप्त हो रही है। तो कागज़ों में धरती बचाओ, जल बचाओ, पृथ्वी बचाओ, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कागज़ों में रह जाता है। भारत के पूर्वोत्तर इन सभी राज्यों की जो हालत आज हम देख रहे हैं, ये सब इन्हीं के कारणों से है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ सेना को, एनडीआरएफ को, वायुसेना को, असम राइफल को, सुरक्षा बल जो सहायता कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर बचा रहे हैं, मौत के मुंह से बचा रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोकें? तो विकसित देशों द्वारा ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करें, इसे रोकें, तभी पृथ्वी बचेगी। और जब पृथ्वी बचेगी तो सभी डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बचेंगी, वरना दुख तो सभी को झेलना पड़ेगा। अंत तो सबका होगा। अगर जब पृथ्वी सूखेगी तो यही हाल होगा। धन्यवाद, नमस्कार।